एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं पैक्समैन हेयर कूलिंग कैप के बारे में। हाँ दोस्तों, जल्दी से लाइक और जो कि सब्सक्राइब जो कि जो कि जो कि जो कि जो कि एक कूलिंग कैप है जिसकी वजह से आप अपने हेयर फॉल को झड़ने से बचा सकते हो। और इस मशीन को किस तरह से यूज़ करना है, किन पेशेंट्स को यूज़ करना है, इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने बालों का ध्यान किस तरह से रखना है, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। तो वीडियो को पूरा कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन बाल झड़ना एक सबसे बड़ा और एक अहम साइड इफ़ेक्ट होता है जो कि शरीर में नेगेटिविटी भी डालता है कैंसर पेशेंट को। तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर अक्सर जब पेशेंट के बाल झड़ जाते हैं, हेयर लॉस हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक पैक्समैन मशीन है जो कि जिसका इस्तेमाल करने से हेयर लॉस या फिर बालों का झड़ना कम किया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या कोई ऐसी मशीन है जो बालों का झड़ना रोक सकती है, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकती है। तो जी हाँ, पैक्समैन मशीन आ चुकी है। ये एक ऐसी मेडिकल डिवाइस है जो कीमोथेरेपी लेने वाले पेशेंट्स के लिए ही बनाई गई है। इसे स्कैल्प कूलिंग सिस्टम भी कहते हैं और इसका यूज़ कैसे करना है वो भी जान लेते हैं। अब पहला सवाल कि ये काम कैसे करती है। तो पेशेंट के सर पर एक इस तरह से स्पेशल कूलिंग कैप लगाई जाती है जो पैक्समैन मशीन से कनेक्टेड होती है और ये मशीन स्कैल्प सर की स्किन को ठंडा कर देती है, जिससे ब्लड फ्लो हेयर फॉलिकल्स तक कम हो जाता है और इसी वजह से फिर कीमोथेरेपी की दवा बालों तक कम पहुंचती है और उन्हें डैमेज होने से भी बचा लेती है। इस मशीन को इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह बस यही है कि कीमो के दौरान बाल बच जाते हैं या फिर कम गिरते हैं, बाल झड़ना कम हो जाते हैं। पेशेंट को कॉन्फिडेंस और उनको मेंटल सपोर्ट भी मिल जाता है, क्योंकि अगर बाल झड़ते हैं तो थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है और पेशेंट का मन उदास रहता है। लेकिन ये जो मशीन है ये सभी पेशेंट के लिए नहीं है। इस मशीन की एक बुरी बात ये भी है कि ये हर पेशेंट पे इफेक्टिव नहीं है। सिर्फ कुछ टाइप्स की ही कीमोथेरेपी ड्रग्स के साथ ये मशीन काम करती है। स्कैल्प कूलिंग मशीन को जब हेड पर यूज़ करते हैं तो इसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जैसे कि ठंड लगना और हेडेक होना। तो अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ये जो पैक्समैन मशीन है ये एक हेयर सेविंग मशीन है जो कि कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स के लिए ही स्पेशली बनाई गई है। इस पैक्समैन मशीन में एक हेलमेट टाइप का कूलिंग कैप दिया जाता है जो पेशेंट के सर पर पहनाया जाता है और ये जो कैप होता है, हेलमेट होता है, ये सॉफ्ट मटेरियल का होता है और इस कैप के अंदर एक लिक्विड टाइप का कुछ जेल जैसा होता है जो कि कूलिंग लिक्विड सर्कुलेट करता है और मशीन के साथ एक ट्यूब कनेक्ट होता है जो कि आप लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में, जो कैप को और मशीन को दोनों को जोड़ता है और इसके थ्रू ही कूलिंग लिक्विड फ्लो होता है। और इस कूलिंग कैप का असर जो है वो तभी होता है जब पेशेंट उसको टाइम पर लेते हैं, कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले, यानी कि 30 या फिर 45 मिनट पहले पेशेंट को ये कूलिंग कैप पहनाई जाती है। और जो ये मशीन है वो स्कैल्प को 16 से 18 डिग्री तक ठंडा कर देता है और जब स्कैल्प ठंडा हो जाता है उसके बाद फिर पेशेंट का ये कीमोथेरेपी सेशन स्टार्ट किया जाता है और इसके दौरान भी कूलिंग कैप को ही पहनाकर कीमोथेरेपी दिया जाता है, इसको चालू रखा जाता है। और ठंडा होने की वजह से फिर स्कैल्प की जो ब्लड वेसल्स हैं ये श्रिंक हो जाती हैं, दवाई कम पहुंचती है दिमाग तक और बालों की जड़ों हेयर फॉलिकल्स ज़्यादा डैमेज इस वजह से फिर नहीं हो पाते हैं। और इसलिए ही कीमोथेरेपीज़ के जो साइकिल्स चल रहे हैं आपके, हर कीमोथेरेपी का साइकिल ख़त्म हो जाने के बाद भी इस कैप को उतारा नहीं जाता और 60 से 90 मिनट्स तक एक्स्ट्रा कूलिंग को चालू रखा जाता है। और इस कैप को पहनने की जो ड्यूरेशन है, जो वक्त है, वो कीमोथेरेपी स्टार्ट होने से पहले 30 या 45 मिनट पहले पेशेंट को पहनाया जाता है और कीमोथेरेपी लेते वक्त तक 2 से 3 घंटे तक, जब तक आपका एक सेशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक पेशेंट को ये पहनाई जा सकती है। और इसी तरह से फिर हर साइकिल में ये दोबारा से रिपीट किया जाता है। इसी तरह से बार बार जितने बार भी आपके सेशन होंगे कीमोथेरेपी के, उसके पहले और उसके बाद तक इस कूलिंग कैप को पहनाया जाता है। इसलिए कूलिंग कैप का जो मकसद है वो सिर्फ बॉडी में जो दवाई कीमोथेरेपी की अभी सर्कुलेट हो रही है उस वक्त भी स्कैल्प को प्रोटेक्टेड करके रखे। बस इसी कूलिंग कैप की वजह से पेशेंट के कीमोथेरेपी के दौरान बाल झड़ना रुक जाते हैं, 50 से 80% तक बाल बच जाते हैं। और ये डिपेंड करता है पेशेंट के ड्रग पर, कीमोथेरेपी का ड्रग कैसा है और उनकी बॉडी हेल्थ उनकी कैसी है। लेकिन जो पेशेंट्स कीमोथेरेपी के टाइम पर
ये कूलिंग कैप का इस्तेमाल कर लेते हैं उनको फिर विग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, हेयर विग्स, उनको नकली बाल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वो इस कूलिंग कैप की वजह से अपने ओरिजिनल बालों को बचा लेते हैं। और जब पेशेंट्स के ओरिजिनल बाल बच जाते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। कूलिंग कैप की वजह से बाल झड़ना तो रुक सकते हैं कीमोथेरेपी के वक्त, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें अगर, तो सर पर ठंड की वजह से डिस्कम्फर्ट हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, हल्का सा चक्कर वगैरह भी आ सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी पेशेंट को ये सेम तरह से हो, किसी किसी पेशेंट को ऐसा हो सकता है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये जो पैक्समैन मशीन है ये कीमो के दौरान बालों की हिफाजत करती है, ठंड के ज़रिए ब्लड फ्लो को स्लो करके हेयर फॉलिकल्स को बचाती है, बालों की जड़ों को थोड़ी सी मजबूती मिल जाती है इस मशीन की वजह से, कूलिंग कैप की वजह से, जिसकी वजह से फिर बाल झड़ना रुक जाते हैं। और जब कूलिंग कैप की ज़रूरत पूरी हो जाती है ट्रीटमेंट के बाद, तो नर्सेज जो हैं वो इस कूलिंग कैप को सर से हटा देती हैं और इसको सॉफ्टली तरीके से इसको ड्राई किया जाता है। इसमें गर्म पानी का या फिर किसी ड्रायर का यूज़ नहीं करना होता है। और जो पेशेंट्स कूलिंग कैप का इस्तेमाल करते हैं उन पेशेंट्स को बालों का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। उनको टाइट कॉम्बिंग, उनको टाइटली अपने बालों को नहीं बांधना होता है और कोई नुकसान वाले शैम्पू यूज़ नहीं करने होते हैं। नो ड्रायर, कोई ड्रायर का भी यूज़ नहीं करना होता है। उनको बालों को सुखाने के लिए सॉफ्ट टॉवल का यूज़ करना होता है, क्योंकि हर कीमोथेरेपी साइकिल के साथ ये प्रोसेस रिपीट होता है और अक्सर 4 से 8 साइकिल्स होते हैं पेशेंट्स के कीमोथेरेपी के। और हर बार अगर पैक्समैन कैप का यूज़ करते हैं पेशेंट्स तो उनको अपने बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर कर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक कर लीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमेशा हमें भी याद रखिए।